अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसिफ है और मैं सिल्वरटेक कंसल्टिंग सर्विसेज के साथ मुंसलिक हूँ। हम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को ग्लोबल हायर एजुकेशन असेसमेंट और यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आप भी अपनी बैचलर्स डिग्री, मास्टर्स बाय रिसर्च, एमफिल और पीएचडी डिग्रीज के लिए हमारे स्क्रीन पे दिए गए इस नंबर पे एक्सपर्ट काउंसलर से बात कीजिए। आजकल पाकिस्तानी मार्केट में यूनाइटेड किंगडम स्टडी वीजा के ऊपर बहुत अफवाहें हैं। स्टूडेंट्स ये बात करते हुए सुनाई देते हैं कि या तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स पे बैन लग गया है, गलत बात। दूसरा ये कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए गैर जरूरी तौर पे वीजा इशुएंस का प्रोसेस मुहाल बना दिया गया है, गलत बात। आपसे मैं शेयर करता चलूं कि 2024 मिड से 2025 मिड के दरमियान में यूनाइटेड किंगडम ने 37,000 प्लस 37,000 प्लस पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को स्टडी वीजास इशू किए और इस साल भी 2025 और 2026 के साइकिल में हजारों पाकिस्तानी स्टूडेंट्स यूनाइटेड किंगडम जाएंगे और अपनी हायर एजुकेशन के ख्वाब को पूरा करेंगे। आप भी उनमें से एक स्टूडेंट हो सकते हैं। दूसरा ये कि यूनाइटेड किंगडम का पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को वीजा इशुएंस 100% है। किन स्टूडेंट्स को? पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को जो कि जेन्युइन स्टूडेंट्स की कैटेगरी में फिट होते हैं। सो अगर आप एक जेन्युइन पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं तो 100% यूनाइटेड किंगडम आपको स्टडी वीजा ग्रांट करेगा। सवाल यह है कि क्या आप यूनाइटेड किंगडम की गवर्नमेंट को, स्पेसिफिकली वीजाज एंड इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को, ये प्रूव कर सकते हैं, ये बावर करा सकते हैं कि आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं। तो जेन्युइन स्टूडेंट कौन होता है? जेन्युइन स्टूडेंट वो स्टूडेंट है जो कि खालिसतन यूनाइटेड किंगडम जाके अपनी हायर एजुकेशन डिग्री को कंप्लीट करना चाहता है और उसके बाद लीगली अवेलेबल चैनल के थ्रू अपना पोस्ट स्टडी वर्क वीजा हासिल करके वहां पे जॉब भी कर सकता है। अब जेन्युइन स्टूडेंट प्रूव करने के लिए वो क्या अलामात हैं जो कि आपने यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटी को, जहां आप अप्लाई कर रहे हैं, और यूनाइटेड किंगडम वीजाज एंड इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को, मुख्तसरन जिसको UKVI कहा जाता है, आप उनको बावर करा सकें कि आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं। उनको तो आपके बारे में नहीं पता, आपने उनको प्रूव करना है कि आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं। और इसका प्रोसेस बहुत सिंपल है। ये सब इंतहाई शफाफ तरीके से UKVI और यूनाइटेड किंगडम यूनिवर्सिटीज अपने स्टूडेंट्स को बताती हैं कि आपने किन क्राइटेरिया को मीट करना है टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए जेन्युइन स्टूडेंट। तो वो क्या है? वो ये है कि आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हों, किसी किस्म की उसमें तब्दीली ना की गई हो, ओरिजिनल हो। दूसरा, आपने इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग खुद की हो, डन बेसिस पे ना की हो। तीसरा, आप यूनिवर्सिटी इंटरव्यू के लिए प्रॉपर प्रिपेयर करें, अपनी रिसर्च पूरी करें, यूनिवर्सिटीज का और दीगर इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस का मुवाजना आपके पास पूरा हो और आप ये साबित कर सकें कि आपने बेहतरीन स्टडी के हसूल के लिए अपनी रिसर्च पूरी की है और उस रिसर्च के नतीजे में आपने यूनाइटेड किंगडम में किसी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट किया है। उसके बाद आप अपनी बैंक स्टेटमेंट और इनिशियल डिपॉजिट वक्त से जमा कराएं, कैश की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करें और फिर UKVI के इंटरव्यू के लिए भी प्रॉपर प्रिपरेशन करके उसमें कामयाबी के साथ अपना इंटरव्यू कंप्लीट करें। सो ये सारे स्टेप्स इंतहाई क्लैरिटी के साथ, शफाफियत के साथ सारे स्टूडेंट्स को मालूम होते हैं। मसला ये आता है कि कुछ स्टूडेंट्स की, जेन्युइन स्टूडेंट्स की, अपनी कोताही, लेथार्जी की वजह से या फिर मार्केट में कुछ ऐसे कंसल्टेंट्स हैं अनफॉर्चुनेटली जो कि मिसगाइड करते हैं और डन बेसिस के ऊपर एडवाइस करते हैं स्टूडेंट्स को इंग्लिश टेस्टिंग के लिए। वो स्टूडेंट्स फिर मुश्किलात का शिकार होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि डन बेसिस पे इंग्लिश टेस्टिंग का नुकसान क्या है। वो नुकसान ये है कि क्योंकि आपने वो बैंड खुद स्कोर नहीं किया होता तो उसका और आपके इंटरव्यू के अंदर, चाहे वो यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू हो या फिर UKVI का इंटरव्यू हो, आप जो बैंड स्कोर करके
آئے ہوتے ہیں ڈن بیسس پہ, آپ اسی کے لیول کے اوپر اپنے انٹرویو میں کمیونیکیشن سکلز نہیں ڈیمونسٹریٹ کر سکتے. تو یونیورسٹی انٹرویور اور UKVI انٹرویور کے لیے یہ ڈفرنس بہت نمایاں ہو جاتا ہے. یاد رکھیے کہ یہ ایکسپرٹ انٹرویورز ہیں اور ان کا فل ٹائم کام ہی اسٹوڈنٹس کو اسیس کرنا ہے, ان کی جینوئننس کو پرکھنا ہے. تو ڈو ناٹ تھنک یو کین فول دیم بائی ہیونگ این انگلش ٹیسٹ ڈن آن ڈن بیسس اینڈ not being able to present yourself up to the same mark in an interview. They will catch you. دوسرا, وہ اسٹوڈنٹس جو کہ خالصتاً پڑھنا چاہتے ہیں, جو جینوائن اسٹوڈنٹس ہیں, وہ کہاں مار کھاتے ہیں کہ وہ پراپر طریقے سے اپنا ہوم ورک نہیں کرتے, وہ انٹرویوز کو لائٹلی لیتے ہیں, وہ پراپر ریسرچ نہیں کرتے, اور اس کے اندر اپنے آپ کو پراپر جینوائن اسٹوڈنٹس ثابت کرنے میں کہیں نہ کہیں کمی بیشی رہ جاتی ہے. تو ایسے اسٹوڈنٹس جو کہ جینوائن ہیں, ان کے لیے یہی ایڈوائس ہے کہ اپنے ہر سٹیپ کو, اپلیکیشن میں ہر سٹیپ کو سیریسلی لیں, اس کے لیے پراپر ایفرٹ کریں, پراپر ریسرچ کریں, پریپریشن کریں. کوئی اس میں پھر شک نہیں کہ آپ کو کوالیفائی کیوں نہیں کیا جائے. اس میں آپ کے کنسلٹنٹ کی سلیکشن بہت ضروری ہے, جو کہ آپ کی ہینڈ ہولڈنگ کرے اور آپ کو ہر سٹیپ کے اوپر پریپریشن کرائے, گائیڈ کرے, آپ کے ساتھ موک انٹرویوز کریں اور آپ کے گیپس کو آئیڈینٹیفائی کرا کے آپ کے ساتھ کور کرانے کی کوشش کرے. تو اگین 100% اپروول ریٹ ہے UKVI کی طرف سے جینوائن اسٹوڈنٹس کے لیے. اگر آپ ایک جینوائن اسٹوڈنٹ ہیں تو ایک ایسے کنسلٹنٹ کے ساتھ پارٹنرشپ کریں جو آپ کو گائیڈ کرے گا اور آپ کو پراپر ٹرین کرے گا, تاکہ آپ اپنی جینوائننس پراپر طریقے سے فلی یونیورسٹی انٹرویور اور UKVI انٹرویور کو ڈیمونسٹریٹ کر سکیں. So it is not enough just to be a genuine student in and by yourself. آپ نے ثابت کرنا ہے, آپ نے وہ کمیونیکیشن کے تھرو, ایفرٹ کے تھرو ڈیمونسٹریٹ کرنا ہے, اور اس میں آپ کا کنسلٹنٹ ایک بہت کلیدی اور کرٹیکل رول پلے کرے گا. تو آئی ہوپ اس ویڈیو سے آپ کو کچھ چیزوں پہ کلیئرٹی ملی ہوگی اور آپ UK کے بارے میں افواہوں سے زیادہ بہتر طریقے سے ڈیل کر سکیں گے. کسی بھی فردر گائیڈنس کے لیے اسکرین پہ دیے گئے اس نمبر پہ ہم سے رابطہ کریں, اور UK 2026 مڈ انٹیک which is May 2026 اور September 2026 انٹیک کے لیے ہم سے اپنی کیس کی اسیسمنٹ اور پلیسمنٹ سروسز کا آغاز کریں. تھینک یو ویری مچ.